आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर वर्किंग। तो वर्किंग से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो हमने पिछली वीडियो में देखा सैम्बल एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का, तो वो पी टू ई के हिसाब से है। अगर हम एनपीएन और पीएनपी के हिसाब से चलेंगे तो पी टू एन हमेशा डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हमारी करंट बहती है। तो अब देख लेते हैं हम ट्रांजिस्टर वर्किंग। तो ट्रांजिस्टर वर्किंग में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्क देखेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर एनपीएन जो मोस्टली यूज होता है वो इसलिए यूज होता है क्योंकि इसकी मोबिलिटी अच्छी होती है। और मोबिलिटी का हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि आवेश वाहक की गतिशीलता जो होती है वो इसमें गुड होती है। तो देख लेते हैं इसमें एनपीएन में एन में देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है और होल्स की माइनॉरिटी होती है। यानी कि होल्स हमारे कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा। फिर पी में देख लेते हैं, होल्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इसी तरीके से एन में मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादा जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स जो होंगे वो कम मात्रा में होंगे। तो इसमें जब हम बिना बायसिंग हमने अप्लाई नहीं की है, तो इसकी जो विड्थ होगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी, वो वी हमने मान ली है, मतलब कम होगी। इन दोनों के बीच में जंक्शन एनपी के बीच में जो विड्थ होगी वो हमने मान ली है वी है। तो जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे तो विड्थ होती है जो फॉरवर्ड बायस में, वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। तो जैसे ही हमने अप्लाई की तो विड्थ जो होगी वो वी बी, इसके अक्रॉस जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि वी बी माइनस वी ई बी इतनी हो जाएगी विड्थ। पहले इतनी थी और लेवल अप कम हो गया, वी बी माइनस वी ई बी। तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ जाता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसे रिपल करेगा, पोटेंशियल इसे रिपल करेगा और ये बेस जंक्शन में चले जाएंगे। बेस जंक्शन से जो होल्स के साथ ये रिकम्बाइन होके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एन रीजन में चले जाएंगे। और इसी तरीके से अब देखते हैं रिवर्स बायस, यानी कि J2 जब हम अप्लाई करते हैं, यहाँ से जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल जाता है, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करके पोटेंशियल जाता है, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्हें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है वो इस तरीके से हो जाता है। अब देख लेते हैं हम हमारी आई यानी कि एमिटर करंट और बेस करंट और कलेक्टर करंट। जो एमिटर में बहेगी वो एमिटर करंट होगी, जो बेस में बहेगी वो बेस करंट होगी और जो कलेक्टर में बहेगी हमारी कलेक्टर करंट होगी। तो हमें पता है जो हमारी कन्वेंशनल करंट होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है हमारे चार्ज के। तो चार्ज के अपोजिट होती है, तो नेगेटिव जो करंट का जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो हमारा जो पॉजिटिव टू नेगेटिव बहता है हमारा कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये इस तरीके से होगा आई बी, और जो हमारी आई ई की जो डायरेक्शन होगी वो आई ई की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जब इधर है तो हमारे कन्वेंशनल करंट इस तरीके से बहेगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस तरीके से है तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारी कन्वेंशनल करंट आईसी बहेगी। अब देख लेते हैं किरचॉफ करंट लॉ से सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली करंट कौन सी है, आई ई, और जाने वाली करंट कौन सी, आई बी प्लस आई सी। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, हमने माना जो n यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स है, n रीजन में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो यहाँ से जो यहाँ से बेस से होके जो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होके यहाँ चले गए वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ हमने अल्फा n मान लिया उन्हें, ठीक है। तो अल्फा n मान लिया, तो इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स है उस, और जो यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि P में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है
तो अब जो यहाँ पे जो करंट का मान रहेगा वो होगा n माइनस एल्फा एन, क्योंकि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन्स गए और यहाँ जाके अल्फा एन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ जो करंट बचेगी वो बचेगी n माइनस एल्फा एन, यानी कि अगर हम n कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगी अल्फा माइनस वन, तो यहाँ पे अल्फा माइनस वन एन करंट बचेगी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूट होके यहाँ से जो करंट गई, जो IC का मान रहेगा IC, तो ये बचेगा ICEO प्लस अल्फा आई, तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई ये करंट कलेक्टर करंट का मान रहेगा। जहां हमारी ICEO है रिवर्स सैचुरेटेड करंट या लीकेज करंट इसे कह सकते हैं, और आई हमारी एमिटर करंट और कलेक्टर करंट का ये हम फॉर्मूला हो गया, तो इससे हमारी समीकरण बन गई। तो ठीक है, अब देख लेते हैं इसी में, इसमें विड्थ कितनी कितनी रहती है एमिटर और बेस और कलेक्टर की। तो एमिटर की जो विड्थ रहेगी वो कम रहेगी और इससे ज़्यादा रहेगी कलेक्टर की, सबसे ज़्यादा कलेक्टर की रहेगी, फिर उससे कम एमिटर की रहेगी, और जो सबसे कम रहेगी वो रहेगी विड्थ बेस की। और अब देख लेते हैं इसमें डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? सबसे पहले डोपिंग मतलब होता है इम्प्योरिटी। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी तो लार्ज कंडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा। अब देख लेते हैं इसमें डोपिंग जो होती है कलेक्टर की मॉडरेट होती है और एमिटर की होती है हाई, और बेस की जो होती है वो लाइटली डोपिंग होती है। तरीके से जो हमारा J2 रिवर्स बायस जंक्शन है उसमें हमारी लीकेज करंट ICEO बहेगी, और जो डिप्लीशन लेयर है इसमें J2 जंक्शन के अक्रॉस, तो उसमें डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, यानी कि VB प्लस BCB वोल्टेज इसमें ऐड हो जाएगा। और जो इसमें डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई फॉरवर्ड बायस में चौड़ाई जो है वो घट जाती है और रिवर्स बायस में चौड़ाई बढ़ जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट सजेशन हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू फ्रेंड्स।